यह तो आप जानते ही हैं कि भारत सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन पैसे वाले खेलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। संसद से पास हुआ नया कानून न सिर्फ इन गेम्स को गैरकानूनी बनाता है, बल्कि इनके प्रचार करने वालों तक पर सख्त सजा का प्रावधान करता है। लेकिन यह फैसला क्यों लिया गया? क्या सचमुच ऑनलाइन गेम्स सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके थे? और इस प्रतिबंध का भारतीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और सरकार के राजस्व पर कितना बड़ा असर पड़ने वाला है? आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे नया कानून क्या कहता है, सरकार ने ये कदम क्यों उठाया और इससे गेमिंग इंडस्ट्री व आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकार ने ऑनलाइन पैसे वाले खेलों पर प्रतिबंध क्यों लगाया है और इस नए कानून का आर्थिक असर क्या होगा, इसे समझने के लिए हमें संसद से पारित हुए हालिया कानून को देखना होगा। पिछले हफ्ते संसद ने ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पास किया, जिसे 22 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई। यह कानून भारत के तेजी से बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के लिए एक संपूर्ण कानूनी ढांचा तैयार करता है। कानून का मकसद ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देना और उन्हें नियंत्रित करना है, लेकिन इसके साथ ही सभी तरह के ऑनलाइन पैसे वाले खेलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार का कहना है कि ऑनलाइन पैसे वाले खेल गंभीर सामाजिक, वित्तीय, मानसिक और स्वास्थ्य संबंधी नुकसान पहुंचाते हैं। यह नुकसान खासकर युवाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में ज्यादा देखा जा रहा है। इन खेलों में ऐसे फीचर्स होते हैं जो लोगों को लगातार खेलने के लिए उकसाते हैं। इनमें बॉट्स और गुप्त एजेंट का इस्तेमाल होता है, पारदर्शिता और निष्पक्षता की कमी रहती है। नतीजा यह होता है कि लोग बार बार खेलने की लत में फंस जाते हैं और आर्थिक बर्बादी तक पहुंच जाते हैं। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 be taken into consideration। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन पिछले 11 वर्षों में भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजीज बहुत तेज़ी से फैली है, नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है और टेक्नोलॉजी के कारण देश की एक नई पहचान भी बनी है। स्टार्टअप इकोसिस्टम आगे बढ़ा है। माननीय अध्यक्ष जी, टेक्नोलॉजी से कई लाभ हैं। ऑनलाइन डिजिटल टेक्नोलॉजी से संबंधित एक सेक्टर ऐसा है, ऑनलाइन गेमिंग, जो एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर बना है। इस सेक्टर में 3 सेगमेंट हैं। प्रथम सेगमेंट है ई स्पोर्ट्स का सेगमेंट, जिसमें स्ट्रैटेजिक थिंकिंग बढ़ती है, टीम में कोऑर्डिनेशन करना सीखता है व्यक्ति, कल्चरल एक्सचेंज करना सीखता है और दुनिया में एक बहुत नए तरीके से ई स्पोर्ट्स का बढ़ावा हो रहा है। दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेम्स। हम सब ने ऑनलाइन सोशल गेम्स, चाहे सॉलिटेयर हो, चाहे चेस हो, चाहे सुडोकू हो, ये सब देखे खेल। सीखने के लिए उपयोगी है, एजुकेशन के लिए उपयोगी है, एंटरटेनमेंट के लिए भी उपयोगी है, मेमोरी बढ़ाने के लिए उपयोगी और वाइडली अवेलेबल है, वाइडली खेले जाते हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, एक तीसरा सेगमेंट ऐसा है, ऑनलाइन मनी गेम्स, जो कि आज समाज में बड़ा चिंता का विषय बना है। जैसा आपने आरंभ में कहा, कई ऐसे परिवार है, कई ऐसे व्यक्ति है जिनको ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण एक एडिक्शन हो जाता है। ज़िंदगी भर की बचत गेम में उड़ा दी जाती है। फ्रॉड और चीटिंग एल्गोरिदम्स ऐसे होते हैं कि पता नहीं चलता कि कौन किसके साथ खेल रहा है और एल्गोरिदम्स ओपेक एल्गोरिदम्स होते हैं, हार निश्चय हो जाती है। फाइनेंशियल लॉसेस, माननीय अध्यक्ष जी, कई परिवार नष्ट हुए, एक्सट्रीम केसेस हुए, सुसाइड भी हुई। अभी हाल ही में कर्नाटक की एक रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की, 32 सुसाइड 31 महीनों में। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में 20 तारीख को छपा है और उनके गृह मंत्री जी ने भी, मतलब एक ऐसे करीब इस्टेब्लिश हो गया है कि ऑनलाइन गेमिंग के कारण, मनी गेमिंग के कारण सीरियस इम्पैक्ट आ रहा है फैमिलीज पे। मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेरर सपोर्ट हो रहा है। अध्यक्ष जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि एसोसिएशन बिटवीन ऑनलाइन मनी गेम्स एंड कंपल्सिव बिहेवियर, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, फाइनेंशियल हार्डशिप, डिसरप्शन ऑफ फैमिली लाइफ, उन्होंने इसको ऑनलाइन गेमिंग का डिसऑर्डर एक नया घोषित किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए इस बिल में 2 भाग हैं। 3 सेगमेंट में से 2 सेगमेंट को सरकार प्रमोट करना चाहती है, ई स्पोर्ट्स को, ऑनलाइन सोशल गेमिंग को,
उसके लिए अथॉरिटी बनाएंगे, गेम मेकर्स को सहायता देंगे, स्कीम करेंगे। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जब समाज के बारे में, मध्यम वर्गीय परिवारों के बारे में और इंडस्ट्री के एक सेगमेंट के बारे में, जब समाज के बारे में और सरकार के रेवेन्यू के बारे में चिंता करनी होती है, इन दोनों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा मध्यम वर्ग के परिवार को ही चुना है, हमेशा समाज के बेनिफिट को ही चुना है, कभी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। और इस बिल में भी प्राथमिकता दी गई है समाज के कल्याण को, और समाज में जो बहुत एक बड़ी बुराई आ रही है उससे बचने के लिए ये बिल लाया गया। सरकार का तर्क है कि इन खेलों का अनियंत्रित विस्तार वित्तीय धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और कुछ मामलों में आतंकवाद की फंडिंग जैसे अवैध कामों से जुड़ चुका है। इसलिए यह न केवल समाज और अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए भी खतरा बन गया है। इस प्रतिबंध के दायरे में वे सभी खेल आते हैं जिनमें पैसे दांव पर लगाए जाते हैं या फीस भरकर खेला जाता है और इसके बदले में पैसे या किसी अन्य लाभ की उम्मीद की जाती है। यानी खेल चाहे किस्मत पर आधारित हो या कौशल पर, अगर उसमें असली पैसे का लेन देन हो रहा है तो वह अब गैर कानूनी है। हालांकि कानून ई स्पोर्ट्स और बिना पैसे वाले सोशल गेम्स को बढ़ावा देने की बात करता है। ई स्पोर्ट्स को सरकार एक वैध प्रतिस्पर्धी खेल मानती है। इसमें खिलाड़ी अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं का इस्तेमाल करके मल्टीलेयर वीडियो गेम्स में प्रतिस्पर्धा करते हैं। भारत की ई स्पोर्ट्स फेडरेशन ने साफ किया है कि कैजुअल वीडियो गेम, फैंटेसी गेम्स, ताश के खेल जैसे तीन पत्ती, रमी, पोकर या किसी तरह का बेटिंग और जुआ ई स्पोर्ट्स नहीं है। अगर कोई व्यक्ति या कंपनी ऑनलाइन पैसे वाला खेल चलाते हुए पकड़ा जाता है तो इसके लिए सख्त सजा का प्रावधान है। ऐसे खेलों की पेशकश करने वालों को 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अगर बार बार अपराध किया गया तो सजा 5 साल की जेल और 2 करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी अगर इन खेलों का विज्ञापन या प्रचार करते हैं तो उन्हें भी 2 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। बैंक और वित्तीय संस्थानों को भी इन खेलों के लिए लेन देन करने से मना कर दिया गया है और अगर वे नियम तोड़ते हैं तो उन पर भी 3 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इतना ही नहीं, अधिकारियों को अधिकार है कि वे बिना वारंट के छापे मार सकते हैं और गिरफ्तारी कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सरकार का यह कदम इसके पहले के रुख से बिल्कुल अलग है। साल 2023 में केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में संशोधन कर ऐसे कानूनन मान्य ऑनलाइन पैसे वाले खेल यानी परमिसिबल ऑनलाइन रियल मनी गेम्स के लिए नियामकीय ढांचा बनाया था। तब यह उद्योग समर्थक कदम माना गया था, लेकिन अब सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और स्वास्थ्य का तर्क देकर अपना रुख बदल लिया है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब कानून में कौशल वाले खेल और किस्मत वाले खेल के बीच फर्क खत्म कर दिया गया है। पहले अदालतें कई बार कह चुकी थी कि अगर कोई खेल मुख्य रूप से कौशल पर आधारित है तो उसे वैध व्यवसाय माना जाएगा और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत उसकी रक्षा होगी। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में कहा था कि रमी जुए के दायरे में नहीं आता क्योंकि यह मुख्य रूप से कौशल का खेल है। 1996 में घुड़दौड़ पर दांव लगाने को भी अदालत ने कौशल आधारित खेल बताया था। बाद में ड्रीम 11 जैसी फैंटेसी स्पोर्ट्स पर भी अदालतों ने यही कहा था, लेकिन अब यह नया कानून उस अंतर को खत्म कर देता है और सभी तरह के पैसे वाले खेलों पर प्रतिबंध लगा देता है। हालांकि यह ऑनलाइन गेम्स पर अचानक से हुआ सरकारी हमला नहीं है। भारत में पहले से ही राज्यों के अपने अपने कानून हैं। उदाहरण के लिए सिक्किम और नागालैंड ने कौशल वाले ऑनलाइन खेलों को लाइसेंस देकर वैध बनाया था। वहीं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने सभी पैसे वाले खेलों पर प्रतिबंध लगाया था। हालांकि कई बार इन राज्यों के कानूनों को अदालतों ने असंवैधानिक बताते हुए रद्द भी किया है। अब अगर इस प्रतिबंध के आर्थिक असर पर बात करें तो यह काफ़ी बड़ा है। भारत का ऑनलाइन गेमिंग बाजार
साल 2024 में लगभग 3.7 अरब डॉलर का था और 2029 तक इसके 9 अरब डॉलर से ज़्यादा पहुंच जाने का अनुमान लगाया गया था। यह सेक्टर 1 लाख से अधिक नौकरियां सृजित कर रहा था, जिसकी 2025 तक बढ़कर 1.25 लाख नौकरियां तक पहुंचने की उम्मीद थी। इस उद्योग से सरकार को हर साल 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा कर के रूप में मिलता है, लेकिन इस पूरे बाजार का लगभग 86% हिस्सा पैसे वाले खेलों से आता था, यानी अब उस हिस्से पर पूरी तरह से रोक लग गई है। सरकार ने खुद अनुमान लगाया है कि इस कदम से यानी नए कानून के बन जाने से हर साल 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का जीएसटी राजस्व घाटा हो सकता है। उद्योग का दावा है कि वह हर साल 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर भरता है। यानी एक तरफ सरकार का मकसद समाज और युवाओं को लत और वित्तीय बर्बादी से बचाना है, वहीं दूसरी तरफ इस फैसले का असर सीधे तौर पर भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था, रोजगार और राजस्व पर पड़ने वाला है। सरकार ने यह कड़ा कदम उठाकर साफ कर दिया है कि वह सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा को आर्थिक लाभ से ऊपर मानती है। ऑनलाइन गेमिंग पर हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत हिंदी। धन्यवाद।